हो गया। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेयो सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ, और इसमें अपनी चर्चा चल रही है पार भावनाओं। कल अपन ने निर्जरा भावना पर चर्चा की। देखो एक बार देखते हैं कि दादा ने निर्जरा भावना में क्या बात है ना, एक दो चार पॉइंट है, तो देखते हैं। देखो निर्जरा भावना क्या है। शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा, ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा। वैराग्य जननी बंध की विध्वंसनी है निर्जरा, है साधकों की संगिनी आनंद जननी निर्जरा। तो कितना गजब का छंद बनाया है। शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा। शुद्धात्मा की रुचि हुई, संवर हुआ, और वहां स्थिरता विशेष, उसका नाम है निर्जरा है। अब वो कैसे होगी? ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा। भगवान आत्मा में हूँ, आत्मा की आराधना, उसका नाम निर्जरा। ठीक है। बंध की विध्वंसनी है, बंध का नाश होता है। और आनंद जननी निर्जरा, निर्जरा कैसी है? आनंददायी है। ठीक है। निर्जरा जो तप है सो निर्जरा है, तप आनंदमयी है। ये अपना एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो क्या बोल, मुक्ति के मार्ग में आने वाली निर्जरा या निर्जरा तत्व की चर्चा का संबंध स्व समय में उदय में आकर स्वयं खिल जाने वाले कर्मों से होने वाली सविपाक निर्जरा से कदापि नहीं, अपितु संवर पूर्वक शुद्धोपयोग से होने वाली अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा ज्ञानी के ही होती है, क्योंकि निर्जरा भावना और निर्जरा तत्व ज्ञानी के ही प्रकट होते हैं, अज्ञानी के नहीं। ठीक है। जो स्वयं से होने वाली निर्जरा है, देखो फिर से ये पॉइंट किसी को ख्याल में आया कि नहीं आया कि जो सविपाक निर्जरा है ना, तो वो कर्म तो फल दे के खिलते ही जा रहे हैं। ठीक है। परंतु वास्तव में सविपाक निर्जरा कौन नाम पाता है? जहां लीस्ट टू लीस्ट पाप की निर्जरा हो और पुण्य का नवीन बंद हो रहा है, इसको कह रहे हैं वो कुछ काम की नहीं है। ठीक है। कौन से पेज पे है जी? कौन सा पेज है? अनुशीलन में 134 पेज है। 134। जो साम्य भाव रूप सुख में लीन होकर बार बार आत्मा का स्मरण करता है, ध्यान करता है तथा इंद्रियों और कषायों को जीतता है, उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है। धर्म की उत्पत्ति संवर और वृद्धि निर्जरा और पूर्णता मोक्ष से होती है। ठीक है। आत्म शुद्धि ही धर्म है। ये सब चर्चा यहाँ पे है। हे आत्मन, तू अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर, उसका अनुभव कर, उसी का ध्यान कर, उसी में निरंतर विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार ही को। ये तो समय सार जी की गाथा ही है ना। ये सारी चर्चा दादा के अनुशीलन में आई है। और एक बार अपन वो पंडित साहब ने निर्जरा भावना में क्या लिखा है? नभ आश्रव पूर्वक कर्म तजे, इससे बंधन ना नष्ट हुआ।
अब कर्मोदय को ना देखूं, ज्ञानी से यही विवेक मिला। इच्छा उत्पन्न नहीं होवे, बस कर्म स्वयं झड़ जाएंगे। जब किंचित नहीं विभाव रहे, गुण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। है ना, जब विभाव नहीं रहेगा तो गुण सहज ही प्रकट हो जाएंगे। ऐसा, तो इस तरह से अपनी निर्जरा भावना पे चर्चा हुई डिटेल में। अभी देखो लोक भावना, पेज दीदी नंबर दीदी आपने दीदी प्रश्न है मुझे आपने कि आपने बताया सविपाक भी ज्યાં લિસ્ટ પાપ હોય ત્યાં હોય છે। सविपाक निर्जरा मतलब जो कर्म उदय में आके स्वयं ही गिरते जा रहे हैं, है ना, वो सविपाक निर्जरा। ठीक है। और अकाम निर्जरा किसको कहना? अकाम निर्जरा उसको कहना जहां भार में उदय तो पाप का है, बराबर लेकिन परिणाम में कषाय की मंदता, बराबर। है ना, तो वो अविपाक निर्जरा कहने में आती है। क्यों कहने में आती है अविपाक निर्जरा? ये जीव के परिणाम की तरफ से क्यों कहने में आती है कि यहाँ पाप की निर्जरा हुई, पाप का उदय होने पर भी इस जीव को क्रोध नहीं हुआ, मान नहीं हुआ, माया नहीं हुई, लोभ नहीं हुआ, तीव्र कषायों की तीव्रता नहीं, शांति से उसने सहन किया। नहीं दीदी वो तो बराबर, मैं भी बराबर मैंने सुना नहीं होगा, आपने बोला सविपाक वो गलती से अकाम अकाम दीदी गलती से आपने अविपाक बोला वहां पे। अच्छा ठीक है ना। चलो अभी लोक भावना पढ़ते हैं, पेज नंबर 420, गुरुदेव श्री पुरुषा सिद्धि उपाय गुरुदेव श्री के प्रवचन में। यह अनादि निधन लोक किसी ने बनाया नहीं, कोई इसका रक्षक नहीं। 6 द्रव्य से पूरा लोक अनादि अनंत है। किसी ने अपने सबसे स्टार्टिंग में जब संसार भावना की चर्चा की थी तो वहां ये चर्चा की थी, विश्व संसार और मैं। विश्व को किसने बनाया? कौन नाश कर सकता है? 6 द्रव्यमयी लोक है, अनादि अनंत है ना, कोई इसका रक्षक नहीं, कोई इसका नाश करने वाला नहीं। यह स्वयं सिद्ध अविनाशी, कभी भी नाश न पाने वाला है। 6 द्रव्य से लोक ऐसा का ऐसा भरा है। इस लोक के 3 भाग हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। यह जीव अनादि काल से इन तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा है। 3 लोक में मिथ्या दृष्टि रूप से स्वरूप की दृष्टि बिना रागादि मेरे हैं, पर आदि मेरे हैं, ऐसी दृष्टि करके 3 लोक में भटक रहा है। अधोलोक में नरक में भटका, ऊर्ध्व लोक में भटका, मध्य लोक में मनुष्य और त्रियंच आदि में भटका। यह जीव अनादि काल से इन तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सावधानी की बात, जो ऊर्ध्वलोक है ना, ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक में जो सबसे ऊपर सर्वा सिद्धि आदि है ना, जो 5 क्या है अनुत्तर और 9 अनुदिश, इन 14 स्थान पे जीव मिथ्या दृष्टि जीव कभी नहीं गया, क्योंकि इन जगहों पर सिर्फ सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं। एक सामान्य दृष्टि से कह दिया जाता है कि 3 लोक में ये जीव अनादि से भटक रहा है और भटकते भटकते अनंत काल बीत गया और अनेकों बार तीनों लोक में भटका, तो अनेकों बार 9वें ग्रेवेक तक गया। 9वें ग्रीवक लो की हद पायो अनंत वीरिया पद। 9वें ग्रेवेक की लास्ट लिमिट तक तो गया, लेकिन अनुदेश और अनुत्तर में नहीं गया। अनुदेश और अनुत्तर में सम्यक दृष्टि जीव जाता। ठीक है। हाँ दीदी। ऐसा इन तीनों लोक में सुख का अंश भी नहीं, 3 लोक की गति में सुख का अंश नहीं। देखो 3 लोक की जो गतियां हैं उनमें
सुख का अंश नहीं, अर्थात उनका लक्ष्य करके कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। और जो 12 भावनाकार है उन्होंने सब लिखा है। आप लगा दो हैं? यह तीनों लोक में सुख का अंश भी नहीं, 3 लोक की गति में सुख का अंश नहीं, यह महान दुख की खान है। देखो गुरुदेव श्री फिर बार कहेंगे कि निमित्त सापेक्ष बात भी, कोई परद्रव्य दुख की खान नहीं है। विश्व तो विश्व है, हाँ जी, विश्व में कोई पर पदार्थ न सुख का कारण न दुख का कारण है, न नरक में दुख है न स्वर्ग में सुख है। प्रत्येक पॉइंट पॉइंट पे हर जगह छेद द्रव्य है ना। अब ये वाली बात कही जाती है कि तीनों लोक में दुख है, वो क्यों कही जाती है कि ये जीव ऐसा समझता है कि नरक गति में तो दुख है, बहुत अधिक दुख है, और त्रियंच गति में भी दुख है, मनुष्य गति में कम दुख है। अब न मनुष्य गति को स्वयं ही भोग रहा है तो पता चल रहा है यहाँ पे भी दुख है। नहीं, स्वर्ग में सुख है। देखो वहां कैसे कैसे विमान, कैसे कैसे देवांगनाएं, कैसे कैसे विषय भोग, कैसा कैसा घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ना कमाना है ना करना है। तो कह रहे हैं भैया वहां पर भी दुख है। एक तो ये एंगल है, समझ में आ रही है कि ये सुख की कल्पना करता है, स्वर्ग आदि में सुख की कल्पना करता है। और उसमें भी 99% लोगों को ये पता नहीं है कि देव 4 जाति के होते हैं। सिर्फ वैमानिक देव रहते हैं ऊपर ऊर्ध्व लोक में। ज्योतिष देव सुमेरु पर्वत के नीचे ही नीचे मध्य लोक में रहते हैं, और वे वो व्यंतर और भवनवासी वे अधोलोक में रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं। ये पता ही नहीं है। तो देव मतलब स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में तो अकेले वैमानिक रहते हैं, मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, ये सत्य बात है। लेकिन मिथ्या दृष्टि भी वहां कैसे मिथ्या दृष्टि, जो बाहर में नियम संयम से रहने वाले होते हैं, जो कषाय की मंदता वाले होते हैं, वे जाते हैं वहां पे, और सम्यक दृष्टि चले जाते हैं, ऐसा। ठीक है, तो वो एक एंगल है ये कहने का कि स्वर्ग में भी सुख नहीं। डाला मैं ना दीदी, हाँ, बहुत डिटेल में। हाँ बहुत डिटेल में दिया है ना। तो क्या बोलते हैं, स्वर्ग में भी सुख नहीं है ऐसा। तो एक तो ये एंगल, दूसरा एंगल है कि सब जगह दुख है। तो ये दोनों चरणानियों की बात है, उपदेश ऐसे ही दिए जाते हैं। अब वस्तु स्वरूप कैसा है कि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि विश्व संसार और मैं के बारे में जिसको पता नहीं है, तो वो अज्ञान मोह राग द्वेष दुख, वो संसार रूप जो दशा है वो दुख है, संसार दुख है, अज्ञान मोह राग द्वेष दुख है। और यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो चारों गतियों में वो सुखी है। असंख्यात त्रियंच गति के जीव सुखी है, असंख्यात नारकी सुखी है, बोलो असंख्यात देव सुखी है, मनुष्य गति के जीव सुखी हैं। कौन से? जो अपने को भगवान आत्मा जानते। चौथे गुण स्थान वर्ती 700 करोड़, पंचम गुण स्थान वर्ती 3,9 करोड़ मुनिराज, वे सम्यक दृष्टि में सब सुखी हैं। तो सुख का आधार क्या है? सुख का आधार लोक में ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक। लोक में न सुख है न दुख है। अपने स्वरूप को नहीं जानना दुख, अपने स्वरूप को जानना सुख। बस इतनी बात, ठीक है। हाँ जी, बहुत सुंदर। अभी क्या कह रहे हैं, इस लोक का निवास कब टूटे? बोलो 3 लोक का निवास कब टूटे? कब टूटेगा 3 लोक का निवास? कभी नहीं टूटता। ओके, लोक के अग्रभाग में रहेगा, लेकिन लोक से बाहर कहाँ जाएगा? जीव कभी मरेगा है नहीं, और 3 लोक से बाहर कभी जाएगा नहीं, कभी नहीं जा सकता 3 लोक के बाहर।
कोई आकाश द्रव्य में तो रहेगा नहीं 3 लोक के बाहर निकल के। समझ आ रही बात? इस लोक में रहना, 4 गति में भटकना कब टूटे, ऐसा बारंबार विचार करना, उसे ही लोक भावना कहते हैं। और आत्मा में स्थिर होकर मोक्ष कब पाना, यह बारंबार भावना करे। कहो लक्ष्मी कब बढ़े, जैसे लौकिक में विचार करते हैं ना, हमारा धन कमाने लगा बच्चा, अब इसकी लग्जरी कब बढ़े कि भैया और मेहनत करो, ऐसा करो ऐसा करो। ऐसे ही यहाँ स्वरूप को जाना तो स्थिरता विशेष हो, स्थिरता विशेष होती है तो लोक की भटकन छूट जाती है, और अल्पकाल में लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान होते हैं। वो लोक का अग्रभाग भी लोक में ही है ना, लोक के बाहर तो है नहीं है अग्रभाग भी, है ना। तो लोक से कब निकल सकेंगे, कि लोक में से कभी नहीं निकल सकेंगे, ठीक है। हाँ जी, दुख से निकल सकते हैं, दुख से मतलब विश्व का नाश कभी नहीं होता, संसार का नाश होता परिणति में से। मैं को जानने पर परिणति में से संसार का नाश होता है, और जो विश्व के नाश का विचार करता है वो अनंत पाप करता है, अनंत पाप। ठीक है। देखो दादा ने लोक भावना में क्या लिखा, एक बार देख रहे देखो, निज आत्मा के भान बिन षट द्रव्य में इस लोक में भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। देखो क्या करें, संयोग अनित्य है, अशरण है, असार हैं, अशुचि हैं, सुख दुख में साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे अपने आत्मा से अत्यंत भिन्न हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार ज्ञेय रूप संयोग, हेय रूप आश्रय भाव एवं उपादेय रूप संवर निर्जरा के सम्यक चिंतन के उपरांत अब लोक भावना में षट द्रव्यमयी लोक के स्वरूप पर विचार करते हैं। देखो अलग अलग साहित्यकारों ने, जो कवियों ने ये लिखा है, देखो क्या लिखा है कि न हूं न करो न धरे को, षट द्रव्यमयी ना हरे को। बोलो ये षट द्रव्यमयी लोक को किसने बनाया, किसने नाश किया, कौन क्या कर सकता है, कोई नहीं। परंतु सो लोक माही बिन समता, दुख सह जीव नित भ्रमता। इस लोक में जीव भ्रमण करता है, क्यों भ्रमण करता है, बोलो कौन बोलेगा। लोक अपने स्वरूप को नहीं समता, जाना, हाँ, इसलिए भ्रमण लोक करता है। माही बिन समता, समता मतलब कार्य, और ये समता का कारण कौन है, भगवान आत्मा। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, इसलिए इस लोक में भ्रमण होता। 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, जा में जीव अनादित है भ्रमत है ज्ञान। बिना ज्ञान के भ्रमण करना। आज दोपहर में चर्चा आई थी कि ज्ञान के कितनी पर्याय, ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का, कि 8 प्रकार, है ना। कुमति, कुश्रुत, ये कु शब्द क्यों लग गया, विचार करो। है तो मति, श्रुत, अवधि माना पर है केवल ज्ञान, और मति में कु लग गया, कुमति। तो कुमति क्यों लगा, ये कुमति, कुरुश्रुत, कुअवधि ज्ञान के विरुद्ध है, जो ज्ञान है उसका विरुद्ध है। हाँ, कु मतलब जैसे जो पुत्र
अपना पुत्र होते हुए भी अपने अनुकूल नहीं रहे, अपनी बात नहीं माने, तो पुत्र होने पर भी उसको कुपुत्र कहा जाता है। और वो कुपुत्र दुख में हेतु बनता है। ये दो रीजन है। बताओ, वो ज्ञान, स्वयं ज्ञान होते हुए भी अपने को ज्ञान मानने स्वीकार करने तैयार नहीं है, और पर को मैं कहता है, तो इसलिए कुसंज्ञा मिली। ज्ञान कहता है मैं शरीर हूं, शरीर तो है नहीं, और कहता है मैं शरीर हूं, और ऐसा ज्ञान दुख का ही कारण है। हाँ जी। ये इसलिए उसको कुसंज्ञा प्राप्त है वास्तव में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, परंतु कुसंज्ञा प्राप्त है। बोले निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान, अपने को नहीं जानता, इसलिए कुसंज्ञा प्राप्त है उसको। ठीक है। लोक भावना में छयो द्रव्य के समुदाय रूप लोक की बात भी चिंतन का विषय बनती है, और लोक की भौगोलिक स्थिति भी, ये भी चिंतन का विषय बनती है। इसलिए लोक भावना को भी इन 12 भावनाओं में लिया। लोक के बारे में विचार करता है, कह दिए ऐसे परिणाम होंगे तो मेरी कैसी गति बनेगी, कैसे जीव स्वरूप को जाने बिना कैसे 3 लोक में भ्रमण कर रहा है ना। तो ये विचार जो बनता है ना, तो कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान के लिए और तत्व निर्णय होने के बाद सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसे लोक संबंधी जो विचार आते हैं उनको, तो उसको लोक भावना कहते हैं। मूल बात लोक के स्वरूप प्रतिपादन की नहीं, सम्यक ज्ञान और समता भाव बिना जीव के अनादि परिभ्रमण की है। क्योंकि सम्यक ज्ञान और समता भाव की तीव्रतम रुचि जागृत करना ही इन भावनाओं के चिंतन का मूल है। चिंतन का मूल क्या है? अपने स्वरूप को जानना, यही चिंतन का मूल। देखो जयचंद जी छाबड़ा ने क्या लिखा है, लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार। लोक के स्वरूप का विचार करके देखो, पूरे तीनों लोक में ये जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो परिभ्रमण करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, इसका भ्रमण चलता रहता है। भूल आपको भ्रमति वह, इसलिए कहने 3 लोक के स्वरूप को भी जानो और अब अपने स्वरूप को निहारो, तो ये 3 लोक का भ्रमण मिट जाए। परमारथ व्यवहार मोड़ी मिथ्या भाव निवार। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ षट द्रव्यों को तो मात्र जानने की ही बात कही, पर आत्मा को निहारने का आदेश दिया। अर्थात निज द्रव्य ही, आत्मा निज द्रव्य होने से परम उपादेय है, और ध्येय भी आत्मा ही है ना। इतनी चर्चा अपनी दादा की अनुशीलन बुक में आई। और पंडित साहब ने लिखा लोक भावना में, परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। वो 14 प्लेसेस की जो बात थी, तो वो इतनी छोटी चीज है कि एक सामान्य तरीके से बोल देते हैं कि तीनों लोक में जन्म लिया। कोई क्षेत्र नहीं रहा ऐसा कि वो 14 क्षेत्र बचे हैं जिस पे मिथ्या दृष्टि जीव ने आज तक जन्म नहीं लिया। ये वाली बात अंडरस्टूड है, ठीक है। नर को स्वर्गों में घूम चुका, अतएव आश सब की छोड़ूं, लोकाग्र शिखर पर थिर होऊं, बस निज में ही निज को। ये जो कुमति को शुद्ध ज्ञान है, इस ज्ञान को तत्व निर्णय में यूज करें, और तत्व निर्णय पूर्वक प्रणति में सहजता हो, शांतता हो। जिसको कारण में सहजता आई है वो कार्य रूप परिणमन करता है,
और ऐसा कारूपणमन होने के बाद जिसको रत्नत्रय प्रकट होते हैं, वो जीव इन गतियों में भ्रमण नहीं करता। जब तक मोक्ष नहीं जाता तब तक 2 ही गति बचती हैं, मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव। 2 4 5 10 भव में मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है, इस तरह से अपनी लोक भावना पे चर्चा हुई। अभी देखो, बोधि दुर्लभ भावना भी बहुत गंभीर चर्चा है। ये बोधि दुर्लभ भावना में पेज नंबर है 241, सॉरी 421, बोधि दुर्लभ भावना। संसार में सभी वस्तुएं सुलभ हैं। इसके भी एंगल हैं 2-3, है ना। अनंत बार मिली शरीर, कर्म, यह स्त्री, कुटुंब, परिवार, गति, वैभव, इज्जत, सुंदरता, बाहर की सभ्यता, बाहर के वैभव के ठाट, सब अनंत बार मिले हैं। शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। लो तुरंत ही ये मिलते हैं। एकदम बड़ा चक्रवर्ती हो जाए अथवा बड़ा करोड़पति अरबपति अभी दिखते हैं, क्षण में कोई साधारण हो और 15 रुपए का वेतन, एकदम उद्योगपति, ऐसा अनंत बार होता है। कोई पुण्य का योग हो तो होता है, उसमें आत्मा को क्या नुकसान, नुकसान का धंधा है, यह मुनाफे का धंधा नहीं। यह कहते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। पंडित साहब ने भी लिखा है कि यह सामग्री बहुत बार मिली छूटी मुझसे। देखो, सामग्री सभी सुलभ जग में बहु बार मिली छूटी मुझसे, परंतु कल्याण मूल रत्न त्रय परिणति अब तक दूर रही मुझसे। इस सामग्री से कौन सा कल्याण होने वाला। तो कहते हैं बहुत बार पंच परावर्तन के अंदर तुम बहुत करोड़पति हुए, चक्रवर्ती भी हो चुके, चक्रवर्ती बन के नरकों में जा चुके, स्वर्गों में जा चुके, अनंत बार दया दान भी किया, सब कुछ हुआ। मतलब बाह्य सामग्री में सब चीज इंक्लूड करना, सुंदर शरीर, बाह्य पत्नी बच्चे दुकान मकान, और परिणाम बहुत हाईएस्ट परिणाम मुझसे भिन्न जो भी सामग्री। तो ये आश्रय परिणाम है ना, ये भी मुझसे भिन्न सामग्री है। हाईएस्ट से हाईएस्ट परिणाम हुए जिनके कारण ये 9वें ग्रेव तक गया। पॉइंट समझ में आ रहा है। सब क्षणिक ये थे। सब सामग्री सुलभ रही जग में, बहुबार मिली छूटी मुझसे। अब दूसरी बात कि जो भी सामग्री मिलती है ना, उसमें इसको सुलभ क्यों कह रहे हैं कि यदि पुण्य का उदय हो तो कुछ कमाना धमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सहज सुलभ होती है, मिलती ही है। हाँ सहज, वो एंगल है सुलभ। लेकिन यदि पाप का उदय हो तो बहुत उपाय करने पर भी नहीं मिलती, बहुत उपाय करने पर भी नहीं मिलती। दो बातें, सुलभ का एंगल ये है कि पुण्य का उदय हो तो सुलभ ही है, और पाप का उदय हो तो बहुत उपाय करने पर भी नहीं मिलती। दो बातें हो गई। तीसरी बात है कि बहुत सामग्री, बहुत लग्जरी, धन वैभव संपदा मिलने पर भी जो आज के लोग बोलते हैं कि लग्जरी तो है पर पीस ऑफ माइंड नहीं, वो लग्जरी पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती, आत्मिक सुख नहीं दे सकती। क्यों? वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मर। इसलिए कल्याण मूल रत्नत्रय परिणति अब तक दूर रही मुझसे। करने योग्य यदि कोई कार्य है तो ये बोधि का प्राप्त होना करने योग्य कार्य। आचार्य देव ने भाषा समिति के अंदर में उपदेश बहुत देने के बाद, संगी पंचेंद्री की प्रशंसा करने के बाद फिर ये कहा
कि तुम्हें संगी पंचेंद्री हुए और जैन कुल मिला और तत्व ज्ञान नहीं किया तो तुम असंगी जैसे ही हो, पशु के समान। बोलो मन मिला और उसको यूज नहीं किया तत्व ज्ञान के लिए, है ना? Just क्या है? हाँ, ऐसा। इसलिए क्या करें, इसलिए न सुख का लेश मिला पर मैं चिरकाल गवाया है। इसलिए सुख का लेश नहीं मिला पर मैं चिरकाल गवाया, एकदम सेंसलेस। सद्बोधि हेतु पुरुषार्थ करूं अब उत्तम अवसर आया। ये उत्तम अवसर को कैश कर लेना चाहिए। इस अवसर को ऐसे नहीं चला जाए, ये अवसर, है ना? देखो क्या कह रहे हैं, जो कुछ दुर्लभ और कठिन हो वह तो एक केवल ज्ञान है। ये केवल ज्ञान की सापेक्षता में बात की। और वो केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? सम्यक बोधि से। ऐसा वह केवल ज्ञान अनंत काल में कभी प्राप्त नहीं हुआ और उसका उपाय भी प्राप्त नहीं किया। केवल ज्ञान के बिना इस जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए प्रत्येक प्राणी को उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तत्पर और प्रयत्नशील होना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे केवल ज्ञान की सापेक्ष बात की, पंडित साहब ने रत्न तरह से बात की है। वो मोक्ष मान गया, ये डायरेक्ट मोक्ष है, भाई इतना अंतर है ना? जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यह आत्मा संसार में भ्रमण करता ही रहेगा, है ना? छायिक भाव प्रकट कर, छायिक ऐसा कहते हैं, छाय उपशमिक भाव का भी भरोसा न कर। इसलिए हे आत्मन, यदि तुझे वास्तविक सुख की प्राप्ति करनी हो तो तू शीघ्र ही 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर। और वह केवल ज्ञान प्राप्त करने का उपाय द्रव्य का आश्रय लेना, बस। मतलब अब अभी केवल ज्ञान तो कुल कल्पना, हम केवल ज्ञानी हो सकते हैं, हमको हो सकता है केवल ज्ञान, तो अभी छोड़ो केवल ज्ञान, हमको सुखी होना है ना, तो हम सुखी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इस स्वभाव के आश्रय से हो सकते हैं। वो जो कुज्ञान है, वो जो कुज्ञान अपने को देह जानता है ना, तो अब देह जानते से ही दुखों का भंडार चालू हो गया। उनने हमारे लिए, हमारे को ऐसा बोला, उनने ऐसा किया। अब देह हूं तो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे को कोई छू के देखे, मतलब देह। अब देह हूं तो पत्नी हूं, पत्नी हूं तो पति है, फिर वो सुनते हैं, हम नहीं सुनते। ये मतलब ये कुज्ञान दुख का ही कारण है, छोड़ता ही नहीं, चलता ही जाता है फिर वो। बस। अब तुम चाहे व्रत करो, चाहे संयम करो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे दया करो, चाहे दान करो, वॉट एवर, एनीथिंग, कुज्ञान इक्वल टू दुख, बस सीधी सीधी बात। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने आज तक जिस सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, जिसके अभाव से दुख उत्पन्न होता ही। अरे जरा से 100 रुपए गिर जाएं, अब कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? विकल्प। क्यों? वो सुख का कारण है, वो मेरा था। मतलब क्या पुद्गल का परिणमन है, वो से लाभ होता है कि हानि होती है, कोई विचार नहीं। उल्टा अर्थ तो खोने दें कि अरे खोने दें, जाने दें, ये तो एग्जाम्पल है, इसकी बात नहीं। बात ये है कि जीव को जीव जानो, पुद्गल को पुद्गल को जानो, पुद्गल को परिणमन जानो, वो स्पर्श रस गंध वर्णमय है ऐसा जानो। ना उसमें ज्ञान है, ना उसमें सुख है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पुद्गल ज्ञानानंद स्वभावी नहीं है। कैसी की लाइफ की जरूरत नहीं है, ऐसा। इस प्रकार का बारंबार चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। तो ठीक है? दीदी यहाँ जैसे केवल ज्ञान की को लक्ष्य बनाया की बात की, तो सम्यक दर्शन को भी लक्ष्य बना सकते हैं। कहीं सम्यक दर्शन हुआ तो करेगा, तो थोड़ा नीचा का रहेगा तो
थोड़ा हाँ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा लगता बराबर। है। केवल ज्ञान तो बड़ी चीज है। देखो ऐसा है कि जो जो वो होते हैं ना मोटिवेटर, है ना, तो और ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले और ऐसा सब ये जो लेक्चर्स देते हैं ना, तो उनके लेक्चर में एक ऐसा पॉइंट भी रहता है। कैसा पॉइंट रहता है कि आपको कोई एक बड़ी चीज अचीव करनी है, तो आप मेक योर शॉर्ट गोल, छोटे छोटे गोल बना लो। हाँ जी, हाँ जी। तो छोटे छोटे गोल को आप अचीव कर सकते हो, और उनको अचीव करते हुए बड़ा गोल प्राप्त कर लो। ठीक बात है, वही वही ऐसा। कह रहा था। हाँ, तो हमने सपोर्ट किया है आपको पूरा। है ना। और मूल में भी ये सारी चर्चा कार्य से, रत्नत्रय की प्राप्ति को हो या केवल ज्ञान की प्राप्ति को हो, हाँ जी, है ना। हाँ जी। वेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को, भेद विज्ञान किया है, वे सब आएंगे दौड़े दौड़े। कहाँ हाँ, जाएंगे बोलो। ठीक तो है। मूल में तो तत्व ज्ञान करना, मूल कारण से बात हो, कारण, हाँ जी, बुद्धि मतलब कारण। वेद ज्ञान। हाँ, वेद विज्ञान करना, अपने वेद स्वरूप को ज्ञान, जान। ठीक है, तत्व सिद्धांत का भी कारण वेद ज्ञान, तो वेद ज्ञान करना। बस बराबर। अभी देखो, मेरे को इस बोधि दुर्लभ भावना में मेरे को ख्याल आ रहा था, मोक्षमा प्रकाशक जी का 9वां अधिकार है शायद, है ना। उस अधिकार में टोडरमल जी ने चर्चा की है, बहुत गंभीर चर्चा की, बहुत गंभीर। क्या चर्चा की है वहां पे कि एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री जीव, मतलब ह्यूज मटेरियल मतलब इतनी मात्रा में जीव, एक इंद्री कितनी, अनंत जीव राशि, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, है ना, संगी असंगी, इतनी संगी। जीव राशि तो तत्व ज्ञान के लायक ही नहीं है। विचार करो, एक इंद्री से और असंगी पर्यंत। ठीक है, अब कोई जीव संगी पंचेंद्री हुआ, बहुत तो थोड़ा है। संगी पंचेंद्री में भी उन्होंने शर्त लगाई है, डाली है। क्या शर्त डाली है कि संगी पंचेंद्री जीव भी मंद कषाई हो। संगी पंचेंद्री भी हो तो कैसा हो, कषाय की मंदता सहित हो। क्यों, तीव्र कषाई तो उद्यम करे तो पाप ही का करे, ऐसा लिखा है। हाँ जी, तीव्र कषाई क्या करेगा, दिन भर 24 घंटे फालतू टाइम पास। उसका विकल्प ही कोई भी करेगा। उद्यम होएगा तो कैसा उद्यम होएगा, पाप विकल्प। ही का उद्यम करे, पाप ही का उद्यम करे, ऐसा ऐसा का, है ना। और फिर क्या कहा कि अब वे जो मंद कषाई जीव हैं, वे भी 3 प्रकार के। देखो, मिल गया पेज, है ना। मैं वहीं से पढ़ के बताती हूँ, यदि आपके पास ग्रंथ है तो पुराने वाले ग्रंथ में 312 पेज है ना। हाँ जी, और मोक्ष का जो स्वरूप है ना जी, ये 9 नंबर जी, ये 9वां अधिकार है, जिसमें आत्मा का हित मोक्ष ही है ना। और पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति वाले प्रकरण में, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाले प्रकरण में मोक्ष मार्ग के स्वरूप से जस्ट बिफोर है। देखो, मेरे को तो 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं बस, आप ध्यान से सुने। एक इंद्रिय आदि तो विचार शक्ति रहित है, सो उन्हें तो उपदेश दिया ही नहीं जाता। कौन देगा उन्हें उपदेश। एक इंद्रिय आदि तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं, कैसे पुरुषार्थ करें। और तीव्र कषाई, संगी पंचेंद्री तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे।
धर्म कार्य का पुरुषार्थ तो हो नहीं सकता उससे। तीव्र कषाय में नहीं मंदिर में भी जाए ना, मंदिर में भी कदाचित मंदिर में जाए, देखो ऐसे आ गए, ये देर में आए, ये जल्दी आए, इन्हें द्रव्य छू ली, जो भी मंदिरों में 50 तरह के बातें होती है। कभी बुला नहीं सकते, विद्वान को नहीं बुला सकते, ऐसे बहुत सारी झंझट है। मंदिर में पहुंच के भी यही बात है ना। अब सुनो, अब कंडीशन क्या है? नंबर 1, जो विचार शक्ति सहित हो, अर्थात संगी पंचेंद्रिय हो। नंबर 2, मंद कषाई हो। 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? संगी पंचेंद्रिय और मंद कषाई। अब सुनना, उसको भी 3 बाइफर्केशन कर दिया, 3 में। संगी पंचेंद्रिय और मंद कषाई है वह जीव पुरुषार्थ से, उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे, तब उसका भला। मंद कषाई जीव को तत्व का उपदेश मिले, वहां उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे तो उसका भला। ठीक है। परंतु यदि इस अवसर में तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ तो न करे, तो बहुत लोग क्या करते हैं? प्रमाद में ही काल गंवाते हैं। बस कषाय तो मंदता है, लेकिन पूरा टाइम काम में वेस्ट करते हैं प्रमाद में। कौन समझ में आ रहा है? जैसे निवृत्ति मिल गई, अब सोचो सीनियर सिटीजनशिप मिल गई, अब कुछ कमाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो काय में कमाल टाइम गवाए? प्रमाद में ही बस फालतू खाना पीना, सो लो, उठ लो, बैठ लो, ज्यादा बाजार भी नहीं जाते, घूमता भी नहीं, फिरता भी नहीं कुछ, लेकिन प्रमाद में ही काल गंवाए तो क्या होगा? अवसर तो छूट जाएगा, टाइम चले जाएगा। तो नंबर 1 क्या बोला? प्रमाद में काल गंवाए। नंबर 2, या तो मंद राग सहित विषय कार्यों में, विषय कषायों में प्रवर्तन करे। मंद कषाई है लेकिन काय में लगा रहता है और टीवी देखता रहेगा शांत, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि कषाय की मंदता है। और टीवी देखते रहो, व्हाट्सएप, आजकल तो बहुत साधन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या, इनमें बस यूट्यूब, इनमें टाइम पास करे विषय कषायों में। ये इंद्री, ये कह रहे हैं ये सब एक इंद्री के समान है। ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहे हैं? खतरनाक, या तो फिर व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्तन करे। 3 बता दिए। प्रमाद से काल गंवाए, या मंद कषाय सहित विषय कषायों में प्रवर्तन करे, और या फिर व्यवहार धर्म कार्यों में डॉट टू डॉट पूजा, स्वाध्याय, भक्ति, दया, दान, तीर्थ यात्रा आदि आदि, लेकिन तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगा। मिथ्या तो बना रहे हैं। क्राइटेरिया पूरा था, कषाय की मंदता भी थी, संगी पंचेंद्री भी था, और अपन अपनी बात बोलो तो जैन कुल भी मिल गया और तत्व उपदेश भी मिल गया। बोलो अभी भी अपना काम नहीं करे, तो कह रहे हैं ये बोधि इतनी दुर्लभ है, यही दुर्लभ है। क्या बोल रहे हैं? तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। क्या बोला? संगी पंचेंद्रिय होने के बाद भी, कषाय की मंदता होने के बाद भी, बाहर में दुनिया तुमको बोले अरे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, तो क्या होगा? अवसर तो चला जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, अपने आप। तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी, सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। एक ही काम है करने का। तो कितना स्पष्ट लिखा है, तत्व निर्णय करने का अभ्यास ही है,
दर्शन मोह का उपशम स्वयमेव होगा, इसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं। समझ आ रही है बात? अब देख लेना, अब ईमानदारी से अपने अपने को चेक करके देख लेना कि और पता है ईमानदारी बरतना, धार्मिक कार्यों के लिए ईमानदारी बरतना भी ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रमाद में काल गंवाए और वो विचार ही नहीं कर पाता कि हम प्रमाद में काल जा रहा है। धर्म कार्य में परिवर्तन करे, व्यवहार धर्म का, अरे हम तो एकदम सही है, वो क्या करें? हाँ तो देख लो हमारे पूजा पाठ स्वाध्याय एकदम शुद्ध खाते हैं और ऐसा करते ऐसा करते, क्या कमी है? कह रहे पूरी कमी की कमी है। समझ आ रही है? इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को संसार की समस्त दुर्लभ वस्तुओं से भी दुर्लभ जानकर इनका अत्यंत आदर करो। 2-4 हजार रुपए गिर जाए इधर उधर, कुछ हो जाए, कुछ लॉस हो जाए, अरे यहाँ तो कह रहे हैं कुछ शरीर का भी लॉस हो जाए तो कुछ तुम्हारा लॉस नहीं है। वो तो अच्छा बात। लोगों को जिंदगी जीना थोड़ी आता है, करोड़पतियों को भी जिंदगी जीना नहीं आता। उस धन को सुरक्षित करते रहेंगे और धन को छोड़ के मर जाएंगे, लेकिन उस धन को सदुपयोग में नहीं लगाएंगे। इतनी महंगा, इतना महंगा, इतना महंगा, इतना महंगा। समझ में आ रही है? अब ऐसे जीव कहाँ तत्व ज्ञान कर पाएंगे? विचार करो। ऐसा अप्राप्त सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्राप्त होना बोधि है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोधि क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति होना, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, ऐसा ये विश्वास बोधि है। होना और आत्मिक आनंद होना। सो बोधि, ये बोधि उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। पता है ये समागम मिल जाना भी दुर्लभ है। वो टमाटर और ये थोड़ी बेरीज डाल के, ये या फ्रीजर में से बेरीज लेके वो डाल के उसका वो बना दे ग्रेवी एंड मिक्स इट इन द घोल। उनकी ग्रेवी बन रही है। ग्रेवी हमारे लिए भी बनाना बहुत मुश्किल है, पॉइंट समझ में दीदी आपका म्यूट हो गया। दीदी आपका अनम्यूट करना, मैंने सबका म्यूट किया था। क्या बोला? आत्म स्वभाव को जानना सो बोधि, और इसको भवांतर में कैरी फॉरवर्ड कर लेना वो समाधि है। इसकी बोधि समाधि की और चर्चा अपन कल करेंगे, समय हो गया है अभी। ठीक है? हाँ दीदी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।